नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, है ना? इसके पहले भी देखे थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखे थे इसके पहले, फिर भी देखे राज्यपाल के कार्य और शक्तियां देखे थे, है ना? अब देखेंगे राज्यपाल के प्रथम राज्यपाल कौन है, द्वितीय राज्यपाल कौन है और राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन से राज्यपाल हुए, है ना? तो चलो देखते हैं अपन, है ना, राज्यपाल के बारे में, है ना? तो राज्यपाल के बारे में कुछ प्रमुख बातें रह गई थी पहले वाले वीडियो में, तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि राज्यपाल के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं जो रह गए, है ना। पहला तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को जो विशेषाधिकार की शक्तियां प्राप्त हुई है ना, कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं राज्यपाल को, वो देखते हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 361 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 361 है, उसमें और राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार की शक्तियां प्राप्त हुई है, मतलब उनको खुद स्वयं के लिए एक स्पेशल राइट प्राप्त हुआ है। स्पेशल राइट्स वो राइट प्राप्त हुए हैं उनको कि वो उनको पद के दौरान किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता, उनको कोई कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो राष्ट्रपति के लिए भी है और राज्यपाल के लिए भी है ना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकार के अंतर्गत उनको कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, है ना, जिसके अंतर्गत उन्हें जो कानूनी या जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर उनकी जो पदावधि है या जब वो पद पे रहते हैं उनके ऊपर उनको क्या करता है, अनुच्छेद 361 क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। मतलब जब राष्ट्रपति अपने पद पे हैं या राज्यपाल अपने पद पे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी विचाराधीन जितने भी मामले हैं जो उनकी निजी जिंदगी से रिलेटेड हैं, है ना, उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, है ना। तो उस अनुच्छेद जो 361 है उनको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है ना। न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। केवल सिविल मुकदमा लाया जा सकता है, फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता, है ना। न्यायिक अभियोग को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत न्यायिक अभियोग के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन उसमें भी क्या किया जाएगा कि सिर्फ सिविल मुकदमा लाया जा सकता है, ठीक है। फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता, मतलब सिविल सिविल मुकदमा लाया जाएगा, है ना, फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं ये नहीं लाया जाएगा, सिर्फ क्या लाया जाएगा, सिर्फ दीवानी मामले ही सुने जाएंगे, ठीक है। सिविल मामले, दीवानी मुकदमा सुना जाएगा। आपराधिक केसेस जैसे फौजदारी मामले इनके ऊपर सुने नहीं जाएंगे। उनको क्या करता है अनुच्छेद 361 क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। उनको अनुच्छेद 361 क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। सिविल मुकदमा लाया जा सकता है, फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, है ना। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ है ना, तब 1956 में, 1956 के बाद बात करें तो 1956 के समय पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के, पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे, है ना। और पहले राज्यपाल थे और उनका जो कार्यकाल था सबसे कम समय का कार्यकाल था, मतलब ये ज्यादा समय तक अपने पद पे नहीं रहे। तो मतलब अभी जो पीएससी एमबीपीएससी 2025 में जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, मतलब मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के राज्यपाल कौन है, मतलब ऐसे राज्यपाल कौन है जिसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें सबसे छोटा कार्यकाल किसका है। तो सबसे छोटा कार्यकाल उस समय पट्टाभी सीतारमैया जो है, पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल है और उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा है। जितने भी राज्यपाल हुए उनमें से कम समय तक राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया है, ठीक है। तो ठीक है, पहला राज्यपाल देख लिया। अब देखते हैं प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहला प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी, तो दूसरी महिला राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल। कौन थी, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी, ठीक है। अब वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल हैं हमारे मंगू भाई छगन भाई पटेल।
वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है। तो राज्यपाल के विशेषाधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 61 देखिए है ना, अनुच्छेद 61 में क्या करता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है। विशेषाधिकार किस मामले में मिलता है? दीवानी और फौजदारी मामले में मिलता है। ठीक है। तो इनके ऊपर कोई, इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी न्यायिक मुकदमा या न्यायिक जो केसेस हैं इनके ऊपर नहीं लाया जा सकते। केवल क्या लाया जा सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है तो सिर्फ दीवानी मामले लाए जा सकते हैं इनके ऊपर, दीवानी या सिविल मामले लाए जा सकते हैं। कोई भी आपराधिक या फौजदारी कानून इनके ऊपर लागू नहीं होगा या नहीं लाएंगे। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल देख ले। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल है और दूसरी महिला राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया है और जिनका कार्यकाल भी सबसे छोटा कार्यकाल है। ठीक है। इतनी सारी चीजें देख लिए, चीजें याद हो तो ज्यादा बेटर है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये कहाँ के हैं? मंगूभाई छगनभाई पटेल जैसे नाम से स्पष्ट होता है, ये कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। ठीक है। ये गुजरात से हैं, मंगूभाई छगनभाई पटेल ये गुजरात से हैं। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल मध्य प्रदेश में, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले राज्यपाल कौन से हैं? श्री हरि विनायक पाटस्कर। श्री हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था इनका, सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल इनका था, है ना, श्री हरि विनायक पाटस्कर का। तो ये मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे और यह दूसरे नंबर के राज्यपाल होने के साथ इनका कार्यकाल जो था सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा लंबे समय तक पद पे रहने वाले श्री हरि विनायक पाटस्कर हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गए कि मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री हरि विनायक पाटस्कर हो गए। ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि ये सबसे कम समय तक राज्यपाल हो गए। MBPSC 2025 के एग्जाम में ये पूछा था कि सबसे कम समय, सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का था। ठीक है। वैसे ही पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है, तो देखिए हरि विनायक पाटस्कर जी हैं। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? दूसरे क्रमांक के राज्यपाल थे। ठीक है। अब पहली महिला की बात भी कर लिए। पहली महिला कौन थी? सरला ग्रेवाल। दूसरी महिला आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल देखिए मंगूभाई छगनभाई पटेल, है ना, मंगूभाई छगनभाई पटेल जो कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। ठीक है। लंबे समय तक हरि विनायक पाटस्कर रहे, ये देख लिए, जो मध्य प्रदेश के क्या है? दूसरे क्रमांक के राज्यपाल है। अब कार्यवाहक राज्यपाल भी हुए मध्य प्रदेश में। कार्यवाहक राज्यपाल मतलब वो राज्यपाल होते हैं जो, मतलब ऐसा है कि राज्यपाल का पद जब खाली होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जब राज्यपाल का पद खाली होता है तो किसी एक व्यक्ति को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की जा सकी है। ठीक है। 5 बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की जा सकी है, जिसमें से जो पहले राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल जिनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया वो है ना, वो क्या नाम है? PV दीक्षित। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? PV दीक्षित। ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कार्यवाहक 5 बार समय समय पे आवश्यकता अनुसार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की है। ठीक है। तो पहला है PV दीक्षित। अब दूसरा देखते हैं कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे, है ना, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन कौन रहे, है ना। पहले तो ये देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा हमारे मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा। तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, दूसरा लगा 1980 में और तीसरा लगा 1992 में। ठीक है। पहला लगा 1977 में, दूसरा 1980 में और तीसरा लगा 1992 में। तो 1977 के समय जो राज्यपाल थे कौन थे? 1977 के समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। 1977 के समय राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिंह। ठीक है। 1977 हो गया, है ना। 1977 पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, दूसरी बार 1980 और तीसरा 1992। तो 1977 के समय सत्यनारायण सिंह बने। 1980 के समय कौन बने? चेपुद्दीराम मुथाना। ठीक है। 1980 के समय कौन बने? चेपुद्दीराम मुथाना। और 1992 के समय कौन बने? 1992 के समय बने कुंवर मोहम्मद अली खान, है ना। पहला कौन हो गया? सत्यनारायण सिन्हा 1977 में बने थे, दूसरे बने चेपुद्दीराम मुथाना, ठीक है, और तीसरा बने कौन? कुंवर मोहम्मद अली खान। तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश की एग्जाम में राज्यपाल से क्वेश्चन आते हैं तो पहले ये रहता है कि राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। 1980 के समय जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन था। ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये याद रखना है कि 1980 के समय जब राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना, तो राज्यपाल कौन थे? चेदीपुरम मुथाना, है ना, चेदीपुरम मुथाना। या 1977 आएगा तो कौन लगाना है? सत्यनारायण सिन्हा। और 1992 आएगा तो क्या लगाना है? कुंवर मोहम्मद अली खान, है ना। तो मध्य प्रदेश में अभी तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे, ठीक है, सिर्फ 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे, 1977, 1980 और 1992, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्र मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जितने भी फैक्ट हैं आज जो बताया जा रहे हैं, सारे फैक्ट बड़ी एग्जाम में आने के बहुत सारे इसके चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आज के, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एमपीपीएससी है ऐसे ही क्वेश्चन को टारगेट करती है और देती है, जिसमें इनकी संख्या ज्यादा रहती है ना। आज के जो क्वेश्चन है इनकी संख्या ज्यादा रहती है, एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं और बहुत से पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल हमने पहले देख लिया कि मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे श्री हरि विनायक पाटस्कर। श्री हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे, जो जिनका कार्यकाल सर्वाधिक बड़ा भी था, ठीक है। तो दूसरे राज्यपाल कौन थे? श्री हरि विनायक पाटस्कर, ठीक है। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश में कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की गई। कितने बार? 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से जो पहले कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीवी दीक्षित थे, जो जस्टिस थे, कहाँ पे जस्टिस थे? हाईकोर्ट में जस्टिस थे, है ना। उनको क्या है, न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ये मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी हुए। कौन? पीवी दीक्षित जो हुए मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी हुए, है ना। वो पहले क्या थे? एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। उनको फिर कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, है ना। उसके बाद क्या बनाया गया उनको? उनके बाद लोकायुक्त बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो लेक्चर है ना, राज्यपाल से रिलेटेड लेक्चर है हमारा आज का। राज्यपाल से रिलेटेड लेक्चर है जो राज्यपाल जो सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें कुछ फैक्ट छूट गए थे, तो आज के वीडियो में उन फैक्टों को क्या किया गया है? कवर किया गया है ना। तो ये आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ऑल एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अब आगे देखते हैं कि कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।